गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रफुल्ल खराब। आज अपन 12th NCERT मैथ्स चैप्टर 5 मैट्रिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स या फिर मैट्रिसेस। मैट्रिक्स का ही प्लूरल जो है मैट्रिसेस है, उससे रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की क्या प्रस्तावना है, मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड बातें की थी। आज अपन उसी के आगे बढ़ते हुए मैट्रिक्स के ऊपर किस किस प्रकार के ऑपरेशन लगते हैं। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स से मतलब ये कि दो मैट्रिक्स को अपन किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं, किस टाइप से उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, किस टाइप से उसका एडिशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं, इससे रिलेटेड बात करेंगे। पर आज के लेक्चर में केवल अपन दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस प्रकार से उसको प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, इसके बारे में देखते हैं। मैट्रिक्स क्या होता है ये अपन ने पहले बताया कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे होता है। रेक्टेंगुलर से मतलब कुछ एलिमेंट्स का या किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड उनका एक संग्रह होता है, एक एरे होता है। और मैट्रिक्स को अपन इस बुक के अंदर इस ब्रैकेट से शो करते हैं, ऐसा अपन ने इंट्रोडक्शन में करवाया है। अब मैट्रिक्स जो है उसको A, B, C, D कैपिटल लेटर किसी भी शो कर सकते हैं। इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर ये ध्यान देना है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो है वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के क्या है, ये अवयव एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये जो होता है रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स जो होता है रो और कॉलम्स का एक अरेंजमेंट होता है। एरे की जगह आप अरेंजमेंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो इस टाइप से लाइन होती है, इस लाइन को अपन रो कहते हैं। जैसे रो 1 है, ये रो 2 है। और जो वर्टिकल लाइन होती है, जो नंबर लाइन होती है इस टाइप से, इसको अपन कहते हैं कॉलम। कॉलम ये कॉलम है और इधर ये वाली क्या होती है, रो होती है। तो इस टाइप से मैट्रिक्स जो होता है वो रो और कॉलम का एक अरेंजमेंट होता है। और फिर वो जो रो और कॉलम्स होते हैं उसके अंदर, उस मैट्रिक्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे इंपॉर्टेंट और एक बात होती है कि कोई मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, किस प्रकार से अपन ऑर्डर लेते हैं। जैसे मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स की जब भी अपन ऑर्डर लिखेंगे तो आपको ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट और टॉपिक है कि ऑर्डर जब भी मैट्रिक्स की लिखेंगे, क्रम जब भी मैट्रिक्स का लिखेंगे, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको लिखा जाएगा रो। अब जैसे इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रो है बेटा, 2 रो है। कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। तो ये 2/3 ये क्या है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर है। उसके बाद अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे मैट्रिक्स होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, और वो अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पर ही उनको अपन आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं। जैसे अपन ने देखा रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ऐसे बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स देखे। और उसी के ऊपर अपन ने एक्सरसाइज 5A की। आज अपन 5B से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इसी के बेस के ऊपर 5B है। किसी मैट्रिक्स के अंदर उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और ऑर्डर जब भी किसी मैट्रिक्स का लिखेंगे तो सबसे पहले रो को लिखा जाएगा और बाद में कॉलम को लिखा जाएगा। अब सबसे पहले अपन देखते हैं एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को किस प्रकार से अपन ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मैट्रिक्स ले लेते हैं A, इसके एलिमेंट है 2, 3, 4, 5। अगला मैट्रिक्स ले लेते हैं B, इसके एलिमेंट है -8, 6, 3, -5। इस टाइप से तो मैट्रिक्स ले। अब मैट्रिक्स के अंदर जब भी अपन इस मैट्रिक्स को ऐड करें या सब्ट्रैक्शन करें या मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपको उसका ऑर्डर देखना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा, रो कितनी है, 2 है। कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम, 2/2। इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है, 2/2। तो दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के लिए दोनों मैट्रिक्स की ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही उसको अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं। जैसे इसका ऑर्डर 2/2 है, इसका ऑर्डर 2/2, तो इन दो मैट्रिक्स को अपन प्लस माइनस कर सकते हैं। पर अब ऐसा कोई मैट्रिक्स आया 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस मैट्रिक्स को अपन इस मैट्रिक्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो है 2/3। दोनों के ऑर्डर अलग अलग है। इसीलिए जब भी दो मैट्रिक्स को अपन ऐड करें तो सबसे पहले तो आपको उसके ऑर्डर देखना है। सेकंड फॉल्स,
जब भी अपन ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे 2 का करस्पॉन्डिंग -8, 3 का करस्पॉन्डिंग 6, 4 का करस्पॉन्डिंग 3। ये इस टाइप से जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में या तो ऐड हो गए या फिर सब्ट्रैक्ट हो गए। तो किस प्रकार से दो मैट्रिक्स को अपन एडिशन करते हैं, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, तो क्या है a प्लस b, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो 2 -8 यहाँ पर प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 6, 3 और 6 कितना हो जाएगा 9, 4 और 3 कितना आ जाएगा बेटा 7, 5 प्लस -5 कितना आ जाएगा 0। इस टाइप से दो करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स को जब अपन ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को जब ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है वही एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। इसी टाइप से ये सेम प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे और माइनस हो गए, और इसका ध्यान रखना है कि उसके अंदर भी दो मैट्रिक्स को जब हम प्लस या माइनस करें तो ऑर्डर क्या होनी चाहिए उसकी सेम, जैसे 2/2 है तो वो भी 2/2 का होना चाहिए, तभी जाकर अपन मैट्रिक्स को एडिशन कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए बेटा अलग प्रॉपर्टी है, अभी मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही है। जो एक्सरसाइज है प्लस 5a, उस 5a एक्सरसाइज के अंदर केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ये ध्यान रखें। उसके अलावा जब दो मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी का, कोई भी अदिश राशि का अगर अपन मल्टीप्लाई करें, इनटू कर दें, तो उस पूरे मैट्रिक्स के साथ उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। ये भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है 5, ये कोई एलिमेंट है 5, स्केलर क्वांटिटी है और मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। अगर इस स्केलर क्वांटिटी का इस मैट्रिक्स के साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसी के अंदर स्केलर मैट्रिक्स से रिलेटेड भी अपना एक टॉपिक होता है। जैसे अगर कोई मैट्रिक्स है उसके साथ अगर अपन कोई स्केलर नंबर 5 का इसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो ये जो स्केलर नंबर है इस पूरे स्केलर नंबर का उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 5 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स बन जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपका 5 10 15 20 25 30। इस टाइप से किसी भी स्केलर क्वांटिटी का अगर हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं किसी अदिश राशि का, तो पूरा का पूरा उस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। इसका तो कंडीशन ऐसी भी आती है, जैसे अपन ने एक कंडीशन ले ली, एक मैट्रिक्स लिया ए, इसका ऑर्डर है 1 2 3 4 5 6। अगला मैट्रिक्स लिया बी, इसके एलिमेंट है प्लस ए बी सी डी ई एफ। इस टाइप से मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो ABCD या फिर साइन कॉस टेन या फिर 1 2 3 किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। कोई मैट्रिक्स इस टाइप से हो सकता है C = साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा। इस टाइप से भी किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। अभी तो मैट्रिक्स का अगर कोई कंडीशन दी है 5a + 3, इसकी वैल्यू को फाइंड करनी है, तो कोई कठिन काम नहीं। 5 क्या है, स्केलर क्वांटिटी है 5, a क्या है 1 2 3 4 5 6 प्लस 3, b क्या है बेटा a b c d e f। और इस इन दोनों मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई होगा, जैसे 5 का मल्टीप्लाई होगा क्या है 5 10 15 20 25 30। 3 का मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा 3a 3b 3c 3d 3e 3f। अब दो मैट्रिक्स को अपने प्लस करना है, एडिशन करना है, तो कैसे एडिशन होगा, उनके ऑर्डर, इसके ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/3। तो इन दोनों मैट्रिक्स को अपन प्लस कर सकते हैं। और कैसे प्लस होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। जैसे यहाँ पर क्या है 5, वो इसके साथ प्लस होगा, तो क्या लिखेंगे अपन 5 + 3, फिर 10 को उसके साथ करेंगे तो 10 + 3, फिर क्या आएगा 15 + 3c। इस टाइप से सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ क्या हो गए प्लस हो गए। इसके अंदर अपन को यही ध्यान रखना है कि दो मैट्रिक्स को अपन यहाँ पर ये देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, रो और कॉलम का अरेंजमेंट होता है।
और दो मैट्रिक्स का किस टाइप से अपन एडिशन कर सकते हैं, किस टाइप से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ही अपन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ सब्ट्रैक्शन या एडिशन कर सकते हैं। बाकी जो भी है वो अपना अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।